नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को सोनू जी के जीएस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी 2026, जो कि इसका एग्जाम अगस्त में 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक फाइनल ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ग्रुप डी 2026 से रिलेटेड जीके जीएस के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच लेकर आए हैं, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाएगी। तो साथियों, अगर मेरा वीडियो और प्रश्न सेट अच्छा लगे तो मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या दोस्तों, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो ये इसका कार्य है दोस्तों, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराना। क्या दोस्तों? स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी के मध्य स्थित है? तो यह 2 प्रश्न हुआ दोस्तों। पहला यह हुआ कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो माजुली है, और यह किस नदी के मध्य स्थित है? क्या दोस्तों, कि माजुली द्वीप है जो किस नदी के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि माजुली द्वीप है जो किस नदी के मध्य में स्थित है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में यानी कि बीच में स्थित है दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि हाल ही में शुरू किए गए एनपीएस वत्सल्य स्कीम, क्या दोस्तों, एनपीएस वत्सल्य स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या दोस्तों, एनपीएस वत्सल्य स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि बच्चों के लिए दीर्घकालिक पेंशन एवं निवेश सुविधा उपलब्ध कराना। क्या दोस्तों, कि बच्चों के लिए दीर्घकालिक पेंशन एवं निवेश सुविधा उपलब्ध कराना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रेपो रेट, क्या दोस्तों, रेपो रेट जो कि निर्धारित होता है आरबीआई बैंक द्वारा दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रेपो रेट निर्धारित करने का अधिकार किस संस्था के पास होता है दोस्तों? तो ऑप्शन देखेंगे कि वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग की एसबीआई। क्या दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास होता है। किसके पास होता है दोस्तों? आरबीआई के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन, क्या दोस्तों, विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, क्या दोस्तों, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना ऐतिहासिक भाषण किस शहर में दिया था? क्या दोस्तों, कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना ऐतिहासिक भाषण किस शहर में दिया था? कौन दिया था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने। और कब दिया था? तो 1893 में। और कहाँ दिया था दोस्तों? ऐतिहासिक भाषण किस शहर में दिया था? तो वो था शहर दोस्तों शिकागो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? क्या दोस्तों, कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो वो था दोस्तों भागीरथी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। 7 कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत जैन मिशन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या दोस्तों, कि भारत जैन मिशन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो है भारतीय भाषाओं के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। 8 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल अपने त्याग पत्र किससे संबोधित करता है, यानी कि किसको देता है? क्या दोस्तों, कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल अपने त्याग पत्र किससे संबोधित करते हैं, यानी कि देते हैं? तो वो देते हैं दोस्तों, किसे देते हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वो देते हैं राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक सरोवर बुल्लर झील, क्या दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक आंसर भी है दोस्तों कि बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक सरोवर कहाँ है? तो वो
कौन सा है, तो वो बुलर झील है दोस्तों। और किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यानी कि बुलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों, तो वह है जम्मू और कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो 10 कहता है कि हाल ही में लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों में भारतीय दंड संहिता आईपीसी, क्या दोस्तों, सेक्शन आईपीसी का स्थान किस नए कानून में लिया, क्या दोस्तों, कि सेक्शन आईपीसी का स्थान किस नए कानून ने लिया है, यानी कि छीन लिया, क्या दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बीएनएस है जो कि आईपीसी का स्थान ले लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। तो बीएनएस कहने का मतलब है भारतीय न्याय संहिता। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल, क्या दोस्तों, कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, क्या दोस्तों, कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो वह है दोस्तों अनुच्छेद 352 से की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 352 से है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन, क्या दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मैंग्रोव वन अगर पूछे तो वो कौन सा है दोस्तों, सुंदरबन। और मुख्य रूप से किन 2 देशों में फैला हुआ है, क्या दोस्तों, तो ये भी पूछेगा कि सुंदरबन कितने देश में फैले हुए हैं, तो वो लगभग 2 देशों में फैले हैं दोस्तों। और वो 2 देश कौन कौन से हैं, तो वो है भारत और बांग्लादेश। कौन से दोस्त, भारत और बांग्लादेश। तो आइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो 13 कहता है कि हाल ही में शुरू की गई पीएम सूर्य घर, क्या दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, क्या दोस्तों, मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुफ्त बिजली योजना करने का मतलब ही होता है दोस्तों कि फ्री में, यानी कि घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना। तो अगर घरों की छतों पर सोलर पैनल लगा दो तो यहाँ पे बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि मुफ्त बिजली योजना इसी को कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। तो प्रश्न संख्या 14 कहता है कि भारत में जीएसटी, क्या दोस्तों, भारत में जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसलिंग, क्या दोस्तों, जीएसटी काउंसलिंग का अध्यक्ष कौन होता है, भारत में जीएसटी काउंसलिंग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है दोस्तों वित्त मंत्री, क्या दोस्तों, वित्त मंत्री, यानी कि जिसके पास आर्थिक स्थिति की गणना हो उसे वित्त मंत्री कहते हैं, और जिसके पास आर्थिक संपत्ति हो उसे वित्त मंत्री कहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को, और 14 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो प्रश्न संख्या 15 कहता है कि दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी, क्या दोस्तों, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी, तो वो किए थे 1930 में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। 16 कहता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी मानी जाती है, क्या दोस्तों, सबसे लंबी सहायक नदी, तो सबसे लंबी सहायक नदी है जो कि यमुना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। 17 कहता है हाल ही में चर्चा में रहा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, क्या दोस्तों, ANRF मुख्य रूप से किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है, क्या दोस्तों, ANRF मुख्य रूप से किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देना, क्या दोस्तों, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देना ही ANRF का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। 18 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का विघटन करने का अधिकार किसके पास होता है, क्या दोस्तों, लोकसभा का विघटन करने का अधिकार किसके पास होता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लोकसभा को विघटन करने का मतलब है तोड़ना या हटा देना, तो कौन तोड़ता है या हटाता है, वो होता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। तो प्रश्न संख्या 19 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, लौह अयस्क यानी कि लोहा के उत्पादक
सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वो है दोस्तों उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। तो प्रश्न संख्या 20 कहता है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए SPME-PCI यानी स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या दोस्तों SPME-PCI का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण एवं निवेश को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। 21 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या दोस्तों कि CVC का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं सतर्कता की निगरानी करना। क्या दोस्तों सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं सतर्कता की निगरानी करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर। क्या दोस्तों तो इसमें दो प्रश्न है दोस्तों कि बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो नागार्जुन सागर, और इसे श्रीशैलम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो टाइगर रिजर्व किन राज्यों में फैला है? नागार्जुन और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किन राज्यों में फैला हुआ है? तो यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। क्या दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। 23 कहता है, हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान यानी PM जुग्गा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या दोस्तों प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों, क्या था दोस्तों आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो इसका उद्देश्य था जनजातीय यानी ट्राइबल क्षेत्रों का समग्र विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। 24 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट, क्या दोस्तों फिस्कल डिफिसिट का अर्थ क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा कहने का मतलब है दोस्तों सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों उधार छोड़कर के बीच का अंतर, उसे ही कहते हैं राजकोषीय घाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। तो 25 कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? क्या दोस्तों तो इसमें भी दो क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1336 में, और किन दो भाइयों ने मिलकर करा था दोस्तों? तो वो दो भाई थे हरिहर एवं बुक्का। क्या दोस्तों हरिहर एवं बुक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। तो प्रश्न संख्या 26 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का कृत्रिम जलाशय इंदिरा सागर। क्या दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का कृत्रिम जलाशय इंदिरा सागर किस राज्य में स्थित है? तो इसमें भी दो क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि ताजे पानी का कृत्रिम जलाशय कहाँ है? तो इंदिरा सागर है, जो कि किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27 को। प्रश्न संख्या 27 कहता है, हाल ही में शुरू की गई नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या दोस्तों नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों कि हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 28 को। 28 कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? क्या दोस्तों कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
जो पहले हो। क्या दोस्तों? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। तो 29 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? क्या दोस्तों? कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट कहने का मतलब है दोस्तों कि ये भी लोहा का प्रकार ही है दोस्तों, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट उत्पादक राज्य सबसे बड़ा, तो पीछे हम लोग बता चुके हैं दोस्तों कि लोहा है इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। 30 कहता है कि हाल ही में लागू ई कोट फेज थ्योरी, क्या दोस्तों? ई कोट फेज थ्योरी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई कोट फेज थ्योरी का परियोजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि न्यायालय में डिजिटल एवं पेपरलेस न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाना। क्या दोस्तों? न्यायालयों में डिजिटल एवं पेपरलेस न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। तो प्रश्न संख्या 31 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व, क्या दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि राज्य को जन कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शन देना। क्या दोस्तों? राज्य को जन कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शन देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। तो 32 कहता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, क्या दोस्तों? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है? क्या दोस्तों? कि बैरनद्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो यह आता है दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। क्या दोस्तों? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। 33 कहता है हाल ही में शुरू की गई पीएम ई बस सेवा स्कीम, क्या दोस्तों? पीएम ई बस सेवा स्कीम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पीएम ई बस सेवा स्कीम का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देना। क्या दोस्तों? शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। तो 34 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक, क्या दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने का सामान्य प्रभाव क्या होता है? क्या दोस्तों? कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने का सामान्य प्रभाव क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम धन उपलब्ध होता है। क्या दोस्तों? बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम धन उपलब्ध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 35 को। तो प्रश्न संख्या 35 कहता है कि असहयोग आंदोलन, क्या दोस्तों? असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद अचानक वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था दोस्तों, तो किस घटना के बाद इसे वापस ले लिया गया था? तो चौरा चौरी कांड के बाद इसे वापस ले लिया गया था दोस्तों। किसे? असहयोग आंदोलन को। तो चौरा चौरी कांड जो कि है 5 फरवरी 1922 को हुआ था दोस्तों। क्या? 5 फरवरी 1922 को हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 36 को। प्रश्न संख्या 36 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तांबा उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन सा है भारत के अंदर। तो वो है दोस्तों गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37 को। 37 कहता है हाल ही में चर्चा में रहा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मुख्य रूप से किस उद्देश्य से संबंधित है? क्या दोस्तों? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मुख्य रूप से किस उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह संबंधित है दोस्तों मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या दोस्तों? इंफ्रास्ट्रक्चर एवं
लॉजिस्टिक्स, क्या दोस्तों, लॉजिस्टिक्स को मजबूत बनाना। क्या दोस्तों, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स को मजबूत बनाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 38 को। 38 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्या दोस्तों, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष दोस्तों। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। 39 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा माना जाता है। क्या दोस्तों, यूरेनियम उत्पादक राज्य भारत का सबसे बड़ा कौन माना जाता है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका उत्तर होता है दोस्तों झारखंड, जो कि यूरेनियम में उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को। प्रश्न संख्या 40 कहता है हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है। क्या दोस्तों, कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है। तो कौशल परीक्षण, टूलकिट सहायता, प्रमाणन एवं रियायती ऋण। क्या दोस्तों, कौशल परीक्षण, टूलकिट सहायता, प्रमाणन एवं रियायती ऋण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 41 को। 41 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार, क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का पारित करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या दोस्तों, तो यह विशेष बहुमत की आवश्यकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 42 को। 42 कहता है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय का विस्तार मुख्य रूप से किस दिशा में है। हिमालय का विस्तार मुख्य रूप से किस दिशा में है, तो वह है दोस्तों पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 43 को। 43 कहता है हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। क्या दोस्तों, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया PMSHRI कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पीएम स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका उद्देश्य था दोस्तों कि चुनिंदा सरकारी विद्यालयों को आधुनिक एवं आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना। क्या दोस्तों, चुनिंदा सरकारी विद्यालयों को आधुनिक एवं आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 44 को। तो 44 कहता है कि भारत में नीति आयोग NITI आयोग यानी नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 45 को। प्रश्न संख्या 45 कहता है कि सांची का महान स्तूप, क्या दोस्तों, सांची का महान स्तूप जो बौद्ध स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है किस राज्य में स्थित है। तो सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 46 को। 46 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा अभ्रक यानी मिक्का उत्पादक राज्य कौन सा माना जाता है। क्या दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा माना जाता है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभ्रक उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य है जो कि झारखंड है दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 47 को। 47 कहता है हाल ही में लागू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे का विस्तार मुख्य रूप से किस वर्ग को भी शामिल करने के लिए किया गया है। क्या दोस्तों, कि हाल ही में लागू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे का विस्तार मुख्य रूप से किस वर्ग को भी शामिल करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो
इसका उत्तर है दोस्तों कि 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक को, क्या दोस्तों, 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक को इसमें शामिल करने का मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। 48 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्या दोस्तों, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 49 को। 49 कहते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? तो तिब्बत है जो कि पड़ता है दोस्तों चाइना में। कहाँ दोस्तों? चाइना में। तो तिब्बती पठार वो भी चाइना में होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 50 को। तो यह आज का हमारे सेट का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर सेट अच्छा लगे और क्वेश्चन अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 50 क्या कहता है। कहता है दोस्तों हाल ही में भारत सरकार द्वारा लागू नेशनल क्वांटम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? क्या दोस्तों कि नेशनल क्वांटम मिशन जो कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार एवं उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। क्या दोस्तों? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार एवं उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।